Namaste everyone and welcome to the second part of the Abdul Rahib episode. In case you missed the first episode, I recommend you watching that before we proceed with the second one. So without any further ado, let's begin this episode as well. I'm your host Kunal Raj and you are listening to Three Viners Express, who's first ever entertainment podcast where knowledge is fun. Talking about relationships, like how is your relationship with the competitor? I've seen pictures with many of your international friends. So कैसा लगता है पहले मारपीट के बाद में उनको गले लगाना ऐसे? रिलेशन पे आ गए तो मैं पहले से ही मेरा नेचर हम्बल है. शो बोटिंग नहीं करता मैं ज़्यादा, ये किया चिल्लाया वगैरह फेस ऑफ के दिन में. बस मेरा सिंपल सिंबल है, पॉइंट योर फिंगर्स टुवर्ड्स द गॉड. बस वही, मैं शुरू से लेके एंड तक मैं उनको शेक हैंड करता हूँ. जब मिलता हूँ बिफोर फाइट बहुत बार मिलते हैं हम लोग, होटल्स में मिलते हैं, सोना रूम जब वेट कट करते हैं सोना रूम में हम लोग मिलते हैं. तो हम्बल ही बात करता हूँ मैं. वो लोग थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, ऊपर नीचे आके साइज अप करते हैं. साइज अप समझा आपको? दे कम स्टैंड बिसाइड यू एंड ट्राई टू साइज देमसेल्व्स. बहुत करते हैं सब मेरे साथ. सो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. वो वही दिखाता है कि वो लोग मेंटली कौन से लेवल पे है, यू नो. बट आई थिंक यू ऐसे भी आते रहेंगे ना जो दे आर योर फेसिंग द ओपोनेंट बट बहुत फ्रेंडली जैसे रहते हैं. हाँ, वैसे भी आते हैं. वैसे भी बहुत मेरे को फाइटर्स मिले. एक बार तो ऐसा ओपोनेंट मिला था कि उसका और मेरा रूम फेस टू फेस था लिटरली, लेकिन दोनों खाने में साथ में, लंच में साथ में, डिनर में साथ में. और हम लोग रात को, मेरे डैड भी थे उस वक्त, सो वी हैड शॉर्मा टुगेदर डिनर एंड वी आर डिस्कसिंग इंशाल्लाह कल. एंड द नेक्स्ट डे वाज द फाइनल, नो सेमीफाइनल आज होने वाला था. शॉर्मा हम लोग खा रहे और रात के टाइम होने वाला है. हम लोग 7 बजे करीब शॉर्मा खा रहे, तो इंशाल्लाह कल हम लोग फाइनल में मिलेंगे. आई मीन वो हमारा डिस्कशन था. तो ऐसे भी ओपोनेंट्स है, वो जस्ट टेक इट एज अ स्पोर्ट, लाइक यू नो. यस, वैसे ही रहना चाहिए. एग्जैक्टली, यस. तब मज़ा आता है. ऐसा नहीं कि भाई एक दूसरे को मारने में, पीटने में. यस, ठीक है. यस, एंड let's start with the rapid fire round. This has been requested, so yes, काफ़ी रिक्वेस्ट हुआ है ना इतने सारे एपिसोड्स में, तो एक सुन ही लेते हैं आप लोग का. सो आंसर्स विल मोस्टली 1 or 2 words, ठीक है, और एकदम क्विक रहेगा, ज़्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी एपिसोड बहुत लंबा हो गया. सो लेट्स गेट टू दैट. सो व्हाट्स योर फेवरेट डेस्टिनेशन? लाइक टर्की. ओके, योर फेवरेट मूवी? वजीर. फेवरेट एक्टर? नवाजुद्दीन सिद्दीकी. एक्ट्रेस? नन. अरे रे. 1 word to define your life? हम्बल. 1 wish? Help everyone. Lovely. And favorite cheat snack? Pizza with Coke, not shawarma. Pizza with Coke. Oh my God. Okay. And 1 song that motivates you to fight more? Any Turkish music. Turkish music. सुनना पड़ा फिर मेरे को. Yes. मैं भेजता हूँ. Okay, sure. Yes. It's more of war related, so it motivates you. जैसा एक इंसान इमोशनल गाने सुन के इमोशंस में आ जाता है, फनी मूवीज देख के हंसने लगता है याद कर करके, हॉरर मूवी देख के डरने लगता है. उसी तरह व्हेन यू वॉच ऑल दिस फाइट एंड वॉर थिंग, इट बिल्ड्स योर हार्ट, इट मेक्स यू मेंटली फिट एंड साउंड. जैसा इमोशंस हर्ट होता है वैसे ही तुम्हारा ये बिल्डअप भी होता है. लाइक यू नो, इमोशनल गाना, तुम वो गाना सुन के रोते हैं. हाँ. वैसे ही वॉर का रिलेटेड देख के आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. आई मीन लाइक ये वॉरियर्स थे, देवर सो मैनी, छत्रपति शिवाजी थे, बाने अर्तुगरुल गाजी, ये लोग सब थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये 3 डिफरेंट रिलीजियस वॉरियर थे. ये लोग सब वॉर करके इतने लाखों लोगों को लड़े. हमको एक ओपोनेंट से लड़ना क्या है? दैट बिल्ड्स योर माइंड, यू नो, दैट्स हाउ यू बिल्ड योरसेल्फ मेंटली. ओके. या बिकॉज सम म्यूजिक है मोटिवेशनल, लेकिन सर दर्द करने लगता है. हाँ, वो उतना भी नहीं सुनने का यार. सुबह शाम तक 1-2 गाना सुने, हाँ चलो ओके, लेट्स गो टू द जिम, लेट्स हिट पैड्स एंड वर्कआउट के टाइम से. या वर्कआउट के टाइम. बाकी टाइम माने चिल म्यूजिक सुनो, एकदम चिल, रिलैक्स करो ऐसे. राइट. यस. सो व्हेन यू आर इन द रिंग, और जब अपोनेंट सामने रहता है ना, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग कम्स, लाइक व्हाट काइंड ऑफ, लाइक अगर कोई देख रहा है एज अ व्यूअर, ही विल थिंक कि ये बंदा पूरा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वगैरह लेके आया रहेगा. डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं रहता है. फ्रस्ट्रेशन कुछ लेके नहीं जाते. इफ़ यू गो विथ फ्रस्ट्रेशन, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेस अप थिंग्स देयर, बिकॉज एंग्री माइंड इज़ एन एरो माइंड, लाइक सेड बाय द एक्सपर्ट्स. और वो सब मैं बिलीव करता हूँ, अपने आप को कूल एंड काम रखता हूँ. बट प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है कंपेयर, क्योंकि आई एम द गाय, वो गोवा में अकेला ही हूँ, MMA कर रहा हूँ. लाइक इट्स नॉट फुटबॉल और क्रिकेट और एनी टीम स्पोर्ट वेर इन यू नो
आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई बाजू वाला कर देगा। यहाँ पे आप अकेले हो, पूरे कंट्री का, पूरे स्टेट का और इंटरनेशनल फ्रेंड्स सब देखते हैं आपका फाइट, तो सबका प्रेशर आपके शोल्डर्स पे रहता है। यू हैव टू लिव अप टू द वर्ड्स दैट यू हैव गिवन, यू नो। एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाता है। एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है, इतने सारे लाखों में देख रहे हैं। एंड द मैटर ऑफ फैक्ट इज यू आर अलोन देयर एंड द केज इज लॉक्ड, यू आर अलोन। यस, इतना एक छोटे से कंधे पे कितना भार है, वैसा है। या राइट। ओके, एंड द फाइटर्स एंड योर स्टूडेंट्स हुम यू आर ट्रेनिंग, तो नॉर्मल ट्रेनिंग प्रोसेस कैसा रहता है, लाइक टिपिकल ट्रेनिंग? या टिपिकल यूजुअल डेज में हम लोग 4 आवर्स ट्रेनिंग करते हैं, मॉर्निंग 6 to 8, इवनिंग 6 to 8, 5 to 7 उनका क्लास रहता है। सो व्हेन द फाइट अप्रोचेज, और जब फाइट नज़दीक आता है 30-40 डेज प्रायर टू द फाइट, वी स्टार्ट ट्रेनिंग लिटिल एक्स्ट्रा। सुबह का क्लास 9:30 तक जाता है, शाम का क्लास 9 बजे तक जाता है। सो वी पुश आवरसेल्व्स लिटिल मोर एंड वी focus more on our recovery. Yeah. Okay, and what kind of training can someone expect at your academy? Like, yeah, people can expect a lot of training facilities from our side. फिटनेस हो गया, वेट श्रेडिंग, वेट गेनिंग हो गया, माने अपार्ट फ्रॉम दैट मिक्स मार्शल आर्ट्स वो सीख सकते हैं प्रोफेशनली, वेर इन दे कैन लर्न एंड गो फाइट एट द वर्ल्ड स्टेज लाइक हाउ आई एम डूइंग। मेरे पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैं बाहर नहीं जाता हूँ, आज तक ज़िंदगी में नहीं गया मैं। हाँ, 1-2 बार मैं गया था, लेकिन वो वहाँ पे मैं अपने पर्सनल इश्यूज़ के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग किया। स्पेशल मैं आज तक नहीं गया। जो कुछ भी मैंने किया, या अफगान से फाइट किया, IMMAF वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला, नेशनल चैम्पियन बना, सब मैं अपने जिम में बना। और इसके पहले भी मैं चैंपियन था, मैं 2016-17 में भी चैंपियन रह चुका हूँ, लेकिन तभी तो जिम एग्जिस्ट भी नहीं करता था। मैं यहाँ वहाँ घूम के दोस्तों के साथ ट्रेनिंग करके मैं फाइटर बना हूँ, राइट। तो ऐसा है, सो पीपल कैन गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम आवर जिम। और जिम में जो आते हैं ना, व्हाट इज़ द मोस्ट, इसमें अभी अलग अलग वैरायटी है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा किस में लोगों को इंटरेस्ट रहता है? बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है और ईजी लगता है लोगों को देख के, बट वो ईजी स्पोर्ट नहीं है। हाँ, 2-4 लोग बॉक्सिंग गेम देखते हैं, हाँ बॉक्सर जात लो, हाँ ये जात लो, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, फाइन, कम। फिर दे गेट हिट ऑन द नोज 2-3 times and then yeah, they don't leave. मागीर पोया येत्या महिना येता, फुडल्या महिन्यान येता, 1 तारखेच्यान येता, वो 1 तारीख और फुडला महिना कभी आता नहीं भाई। सिर्फ बहाने। ओके, एंड एज यू सेड कि गवर्नमेंट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड, which you're not getting at the moment, but in case if you get, so how things can be better? Like, to be honest, मेरे को गवर्नमेंट का सपोर्ट पहले से भी नहीं चाहिए, अभी भी नहीं चाहिए। जब शुरू में हमने MMA स्टार्ट किया था मैंने, तब चाहिए था, अब ज़रूरत नहीं मेरे को। गवर्नमेंट विथ और विदाउट गवर्नमेंट आई एम स्टिल गोइंग टू ब्रेक द वॉल्स। बट यहाँ पे हम सपोर्ट मांग रहे हैं, लाइक योर पीपल हैव सीन दैट सपोर्ट। आई एम आस्किंग इट ऑन बिहाफ ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड ऑन द होल MMA कम्युनिटी ऑफ गोवा। ये गवर्नमेंट ने समझना चाहिए कि ये स्पोर्ट कितना ब्रूटल है। देयर इज़ नथिंग मोर टफर देन MMA। दिस इज़ नॉट कोको, दिस इज़ नॉट, वो रिंग नहीं है, ये स्कीपिंग रोप नहीं है, ये लिव और डाई गेम है। ये गवर्नमेंट को पहली बात समझना है कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और कितना नाम इन्वॉल्व है। यू नो, गोवा टू बी ऑनेस्ट, जब हम लोग बाहर नेशनल वगैरह खेलने के लिए जाते हैं, गोवा इज़ जस्ट नोन फॉर अल्कोहल, प्रोस्टिट्यूशन, मटका वगैरह इसके। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दैट कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स like fighting, फुटबॉल है हमारे पास, you know, we have lot of other sports we can do. It's just the lack of support. That अगर सपोर्ट मिला तो आई गारंटी यू फ्रॉम माई साइड, आई डोंट टेल हज़ारों बच्चे रेडी करूँगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं बोलूँगा आपको कि एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर के एंड तक मेरे साइड से 4 बच्चे, 4 लड़के मेरे जो स्टूडेंट में है, दे विल गो फॉर वर्ल्ड चैम्पियनशिप फॉर श्योर। यस, और जीत कहेंगे इंशाल्लाह, दे विल विन। Yes, and if you have an opportunity to do something for Goa, what it would be like? Yeah, I want to do a lot for Goa. Or it's not just now I'm saying on your podcast or any other interview. Before even approaching to any interview, या interview वाले मेरे को आके interview लेने से पहले ही आप, there are a lot of eye witnesses in my gym, you can go ask them. हमने already गोवा पुलिस को approach किया था that we would like to train the police of Goa for without any cost, एज अ सोशल कॉज बोल के। कोई कॉस्ट नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं, हम पर्सनली आके ट्रेनिंग करेंगे। भले तुम मापसा में बुलाओ, पेंजिम में और मारगांव, वेर एवर वी विल कम एंड ट्रेन। देयर इज नो रिप्लाई येट। इफ दे वांट, आई एम स्टिल ओपन फॉर दैट टू हेल्प द सोसाइटी। एंड व्हेन इट वाज लाइक 2019 में, या काफी टाइम हो गया। बहुत सारे लेटर्स हमारे गए हैं, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है एज यूजुअल। यू नो हाउ दैट सिस्टम इज इन इंडिया।
इट विल फाइंड इट्स वे बोलते हैं ना वैसे. Yeah. नहीं मेरा बोलने का यही कि लेट इट फाइंड अ वे बट नॉट आफ्टर वी ग्रो ओल्ड बिफोर दैट. जब तक हम लोग फाइटिंग इज नॉट लाइक चेस इज यू गेट बेटर व्हेन यू आर मैच्योर्ड. आप 45-50 तक भी खेल सकते हो, 60-70 तक खेल सकते हो चेस. ये गेम ऐसा नहीं है, ये फाइटिंग है. 35-37 इज योर लास्ट. काफी शॉर्ट टर्म पीरियड, शॉर्ट टर्म रहता है. आपको जो करना है छोटे टाइम में करना है. यस. या एंड हाउ हैव यू बीन प्रोमोटिंग एमएमए लाइक? या आई प्रोमोट एमएमए इन लॉट ऑफ वेज. मैंने बहुत सारे सेमिनार्स किए, एमएमए सेमिनार्स किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए मैंने यहाँ से लेके नॉर्थ गोवा तक. आई हैव बीन टीचिंग मिक्स, आई मीन जूडो कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस को मैं सिखाया हूँ. रोजरी हो गया, आरएमएस हो गए, ये दामोदर हो गए, ये फेमस कॉलेजेस में मैंने सिखाया है. और मैं सोशल मीडिया पे बहुत प्रमोट करता हूँ कौन सा चीज़ क्या है कैसे है. जो लॉट ऑफ पीपल सी ऑन फेसबुक, सोशल मीडिया, यहाँ पे न्यूज़ इंटरव्यूज़ में बोलता हूँ मैं बहुत सारे एमएमए के बारे में. दैट्स हाउ आई प्रमोट, यू नो. Yes. And in fact, I think MMA term I personally came to know from you only. So I think काफ़ी लोग ऐसे रहेंगे जिनको पता है but then their interest doesn't go through. Yeah. क्या ये स्पोर्ट ऐसा है कि इसमें आपको हमेशा क्राउड, आपकी जिम में या आपकी एकेडमी में हमेशा क्राउड नहीं मिलेगा. क्योंकि ये जब स्पोर्ट्स के बारे में नाम लेते हैं हर कोई ये सोचता है ये मेरे पास होगा क्या. सो दैट्स व्हाई यू डोंट गेट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही आते हैं जिम को ऐसे. या And what message would you like to give to the person who wants to be future MMA fighters? फ्यूचर एमएमए फाइटर्स के लिए एक ही चीज़ है, शॉर्टकट मत देखो. जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, पुश योर सेल्फ एज मच एज यू कैन. एंड द मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेक्रीफाइस. हाँ, काफ़ी सेक्रीफाइस, बहुत सेक्रीफाइस एंड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज द की. आज पार्टी आया तो हाँ छोड़, फालाना का पोरमा पोया, खत्म. बनेगा एमएमए फाइटर, ज़रूर बनेगा, लेकिन खाप में. अगर आपको एमएमए फाइटर बनना है, सेक्रीफाइस. गिव अप ऑन द थिंग्स दैट यू आर डूइंग, एनी बैड एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग, लीव इट फॉर द सेक. लेट मी हैव गुड फाइट्स एंड दिस एंड दैट. एंड कंसिस्टेंसी इज द की. डेली करो, फाइट होने दो या ना होने दो. यू मेक श्योर यू कम टू द जिम 4 hours a day, push yourself and help others, and everything will go fine, definitely. Yes, you should have that ability to sacrifice many things. Right. ऐसा नहीं कि हमारे इवेंट्स को नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा. कुछ नहीं होगा. थोड़ा you should have that ability to sacrifice. No, नहीं मेरा वो दोस्त बुलाया, I couldn't say no to. Yeah, they give me some excuses. मैं सो के रहा, मैं रात को लेट आया, रात को जेल ना हो, और छोड़ डालो. ये excuses देते हैं literally people in the gym. So these excuses will not help them anywhere. No. कैसे चलेगा इसे? नहीं, definitely not. Yes. Okay. I often ask this, and it gives a perspective of how better things could be, but nevertheless, it's never too late. What would today's Abdul advise Abdul from 5 years back? कि भाई ये करता तो बहुत आगे चलता है. ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं कोई रिग्रेट नहीं है जो मैं कर रहा हूँ. आई थिंक आई हैव चूजन द बेस्ट फील्ड्स. थोड़े जगहों में मैंने माँ बाप को भी बाईपास करके, उनको भी हर्ट करके अपने गोल्स के टुवर्ड्स गया. जैसे यूजुअली पेरेंट्स वांट यू टू बी अ इंजीनियर और वो डॉक्टर वगैरह ऐसा सब. सो इवन माय फादर वांटेड मी टू बी अ इंजीनियर. सो मैं इंजीनियरिंग गिव अप करके मैं आके एमएमए किया. तो थोड़ा जगह बाईपास करना पड़ता है. समटाइम यू नो that you are very good at something but you cannot prove it until and unless you step in the cage and show them okay I'm done, I'm doing this. So मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है. मैं जो फील्ड में परफेक्ट हूँ, आई थिंक इससे बेहतर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था. होता है. और लोगों का सपोर्ट ज़्यादा बढ़ता है when you prove it to them. लेकिन मैंने वो इनिशियल फेज में that is like करो ना करो, तो वैसा फेज में रहता है. What engineering have done? No, I have not done. I quit किया मैंने. 1 साल में मैं छोड़ दिया. पहले से क्विट कर. हाँ, पहले से क्विट किया. मैं पास भी नहीं हुआ, फेल हुआ मैं उसमें. हाँ. So I don't mind it. Yes, shouldn't mind. No, definitely. मेरे को कुछ लेना देना नहीं है. मेरे को कोई अभी कॉलेज बुला के भी बोले कि आ जा तू इतना अच्छा प्लेयर है, हम लोग तेरे को इंजीनियर बनाते हैं. आई डोंट वांट फॉर फ्री ऑल्सो. व्हाट XYZ नहीं समझ में आता. मेरे को कुछ नहीं. सो व्हाट आई विल डू इन द फील्ड. माय फील्ड इज दिस. यस, बॉडी इंजीनियरिंग. बॉडी को मोल्डिंग करते हैं हम लोग. हाँ, आओ तुमको बॉडी इंजीनियरिंग. हाँ, बॉडी इंजीनियरिंग सिखाते हैं. मोल्डिंग करेंगे तुम्हारा. हाँ. एंड इन ऑल दिस जर्नी हु हैज बीन योर टफेस्ट ओपोनेंट? लाइक वो रहता है ना कि सल्लू भाई ना. अब तक मेरा टफेस्ट ओपोनेंट कोई भी नहीं था. मेरा टफेस्ट ओपोनेंट मेरा खुद का बॉडी वेट है. हाँ.
ये सबसे खतरनाक चीज़ है मेरे लिए, ये आप किसी से भी पूछो। वेट कट डाउन करना। या वेट कट डाउन करना, क्योंकि एवरी फाइट के पहले मैं 13 to 12 किलो मैं कट करता हूँ। एक बार तो मैंने 14.5 किलो भी कट किया है। सो ये सबसे बड़ा मेरा ओपोनेंट है। फाइट डे इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर मी, इट्स ईदर विन और लर्न। इन माई डिक्शनरी देर इज़ नो लूज, यू नेवर लूज इन लाइफ, यू इधर विन और यू लर्न, दैट्स ऑल। सो अब मेरे को लगता है मेरा सबसे, लगता नहीं है, कंफर्म हूँ कि मेरा सबसे बड़ा ओपोनेंट वेट कट है। वो 74 से 64 आने तक ऐसा हो जाता हूँ, मेरे को एनर्जी नहीं रहता है और ब्रीदिंग करने नहीं होता है बराबर। लाइक फाइट करना दैट इज माय बिगेस्ट टफेस्ट ओपोनेंट। यस, हाँ, सेम कंडीशन में फाइट करना रहता है, ऐसा हो नहीं सेम कंडीशन में नहीं, एक बार वेट देने के बाद में 24 to 25 आवर्स गैप रहता है। सो आई हाइड्रेट माई सेल्फ एंड आई एम बैक टू नॉर्मल। हो जाता है एक दिन। यस, आई अंडरस्टैंड। यहाँ पे 1 किलो नहीं होता है कट, 10-12 किलो का तो आई कैन अंडरस्टैंड कैसे। राइट। Yes, and I was just going through some article जिसमें it is said कि MMA is not there in Olympics. So do you feel MMA should be there in Olympics? Yeah, MMA should be there in Olympics. Near future में आ जाएगा। ये one of the fairest and finest sports है, the fastest growing sport in the world after football अभी, और one of the second most viewed sport in the world. Football तो हमेशा फर्स्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये परंपरा चलते हैं पहले से, लेकिन MMA came out of nowhere and is the second most viewed sports by the people and second most practiced sport in the world also. थर्ड में जुड़ो है, but yeah, it should be recognized. Why not? When something is growing so much, why not give it a recognition and make it an Olympic sport? I think it is already pitched, but they say कि it is most brutal. It's very brutal and it's all of blood and violent and we don't want to see all this. Risks नहीं लेने का। Yeah, वही एक differentiate करता है। तो मेरे को लगता है एमेच्योर MMA आ जाएगा ओलंपिक में विद एन हेलमेट। हाँ, हेलमेट के साथ। फिलहाल विदाउट हेलमेट वो स्पोर्ट होता है विद 7 ounce ग्लव्स। सो नियर फ्यूचर में अगर उनको ब्रूटलिटी उसमें से निकालना है, सो जस्ट ऐड एन हेलमेट, तो उसमें इंजरीज नहीं होगा। हेलमेट जैसा बॉक्सिंग में रहता है, हेलमेट के साथ वैसा। ओके, सो मेन हेड इंजरी का हेड इंजरीज और पंच लगते हैं, नाक ब्लीडिंग, आई ब्लीडिंग, दांत वात नाक टूट जाता है ना। सो हेलमेट फुल आता है, कान वगैरह कवर होता है, उसको सामने शील्ड होता है, ग्लास टाइप प्लास्टिक फाइबर शील्ड होता है, तो आप पंच मारो तो यू आर पंचिंग द शील्ड। सो दे विल फील कि यार मैं सर्जरी कर रहा हूँ, वैसा हो जाएगा, फुल इतना कवर हो जाएगा। ओके, yes. Yeah, on a lighter note, as your academy is gaining fame, as you are gaining fame, ऐसा सिचुएशन होता नहीं है वेयर गर्ल टेक्स्ट यू कि अरे लेट्स मीट अप, लेट्स हैंग आउट, ऐसा? हाँ, ऐसा टेक्स्ट आते हैं मेरे को हाँ, फ्रॉम नोन फ्रेंड्स एंड फ्रॉम अननोन ऑल्सो। सो मैं उतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जो नोन लोग हैं उन आई गेट अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स, जो मेरे बचपन के क्लासमेट्स है या मेरे कजन्स है या दूर के मेरे पहचान वाले हैं, आई गेट अलॉन्ग विद देम। हम लोग जाते हैं खाने पे इधर उधर, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट जो न्यू है उनसे मैं केयरफुल कॉशियस रहता हूँ, पता नहीं किसका ये स्ट्रेटेजी है टू डू व्हाट आई डोंट नो। सो आई एम अवेयर, बस ये बस। और रिश्ते वगैरह बात रहते हैं, रिश्ता 2-3 आया है अभी, वो देखेंगे बाद में। अभी फिलहाल रिश्ता मेरा केज में ही होने वाला है, नेक्स्ट रिश्ता दिसंबर में। यस, दिसंबर में रिश्ता देखिए अभी। मैं फाइट में रिश्ता करूँगा। हाँ, रिलेशनशिप उधर बिल्ड करेंगे वो। हाँ, ठीक है। और लाइक अ पर्सनल क्वेश्चन, लाइक कैन यू टीच मी लाइक मे बी सम मूव्स लेटर ऑन? डेफिनेटली। नज़दीक में ही है हम लोग, नज़दीक में ही है, ये पॉडकास्ट के बाद ही सिखाता हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। ये पेट का बहुत दर्द है, वो जाता नहीं है जल्दी, इसलिए जाएंगे। यस, उसको वो जाएगा। हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे 2-3 किलो कम हो गया तो चलेगा। हाँ, डेफिनेटली यू लूज अ लॉट ऑफ वेट। जस्ट जॉइन माय एकेडमी एंड यू विल बी गुड। हाँ, ठीक है, ज़रूर। ये जिम छोड़ के मैं उधर जाता हूँ, डोंट वरी। एंड बिफोर वी कंक्लूड, अभी जब नेक्स्ट फाइट रहेगा तो पासेस डेफिनेटली ये एड्रेस पे 2-3 मिनट चलेगा। डेफिनेटली अकेले जाके डालूंगा, जस्ट अप्रोच में एंड देन आई विल गिव यू द पासेस। व्हाट्सएप फ्रंट, हाँ, फ्रंट व्हाट्सएप पे ही बोल रहा हूँ मैं। यस, यू नो, मैं प्रमोट करूंगा। आई कैन, यू हैव गिवन अस दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल द नोन गोन्स। I can have you in my corner actually. Corner समझता है क्या है? When I fight, you'll be the guy who will enter the cage to help us, give us water and talk to us. You know, I can have you in my corner. You have done so much. We have to do something for you now. Yes. Forget about a VIP pass. VIP pass से बढ़ के रहता है ये। हाँ, मैंने थोड़ा ये आ जाएगा रे, ये कौन है करके आ जाएगा, no problem यार। Yes. I think that was enough with the podcast.
if you want, we'll have part 3 of this. And Yeah, let's see if people want it, we can. Yeah. yes, on people request, since this podcast was specially on people request, and thanks to all who have requested. Yeah, that was pretty much with this podcast. I think that was a really bro to bro conversation. I enjoyed. मुझे ऐसा नहीं लगा मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, वैसे भी मैं लेता भी नहीं हूँ. इट इज काइंड ऑफ, It was a good conversation. conversation. And yeah, if you have trouble listening to us on YouTube, you know, आधा घंटा देखने में प्रॉब्लम है, you can check us out on Spotify, YouTube, Facebook, Insta, LinkedIn, सब जगह फैला रहे, so you can just check it out. So that was me, Kunal Raj, signing off. Abdul Rahim Sheikh, you can check out his work as well. और थोड़े टाइम में अपने आप तक पहुंच जाएगा, तो Definitely. yes, Do watch, guys. Do watch. yes. Thank you. Take care. सुनते रहो. We catch you in the next one.